नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को शिवपुरी के करैरा में मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने अपनी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल में हरिहर मंदिर के प्राचीन लेख और इतिहास का जिक्र किया गया था। कोर्ट का आदेश आने पर हम वहां प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने हमारे बयान को गलत समझ लिया और धमकी दी। वे हमारे अपने भाई हैं, हमें उनकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि वो हमारे बयान को सही से नहीं समझ पाए, इसलिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि एक बार फिर से हमारे बयान को सुनें। हाँ, वो हमको खबर मिली वीडियो के माध्यम से। कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरि मंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हर मंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देखना। वहीं उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि हिंदू और सिख समुदाय में कोई भी मतभेद हो और हर मंदिर साहिब के प्रति उनकी श्रद्धा है। वो जल्दी अमृतसर जाएंगे और वहां सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र की मांग पर शास्त्री ने कहा कि भारत के संविधान में पहले भी कई बार संशोधन हो चुके हैं, एक और संशोधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा लक्ष्य हिंदू एकता को बढ़ाना है ताकि समाज में जातिवाद और भेदभाव खत्म हो सके। जब हिंदू एकजुट होंगे तभी हम अपने धर्म को बचा पाएंगे। मुसलमानों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये देश सबका है, देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है, उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अभी शादी हो ही नहीं रही। बोलो सीताराम। बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक दक्षिण में भी हम पदयात्रा करेंगे। शेष यात्राएं अभी ये संपन्न होने के बाद में हम आगे करेंगे। पत्रकार लोग भी सेवा भावना से कार्य करती है, उनके लिए कुछ पत्रकार लोग भी सेवा भावना के साथ कार्य करते हैं देश के लिए। हमारे प्रिय आदरणीय इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार हैं
और इनकी बहुत भूमिका होती है। हम अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी सनातन संस्कृति के ग्रंथों और संतों के बाद अगर किसी का समझते हैं तो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने वाले आप सब वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार का बना ख्याल किए हुए असत्य का विरोध करते हैं, सत्य को प्रदर्शित करते हैं। उसमें कई लोगों के दिमाग ठनक जाते हैं, फिर भी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे सरहद की सीमा पर लगे हुए सिपाही का कार्य है, वैसे ही असत्य का विरोध करने वाले पत्रकार का कार्य उतना ही वंदनीय। राजनीति में उतरने के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं उतरूंगा। कई लोग बिना राजनीति में आए भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमें बिना राजनीति के ही कार्य करना है। में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओ। बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काय को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। यहाँ बैठे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए क्वेश्चन ले आते। मेरा एक सवाल है। शंकराचार्य जी ने कहा कि आप जो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। आप उस एजेंडे हमारा इस्तेमाल हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, बाकी शंकराचार्य का आपका परिवार वो हमारे आदर्श हैं। शंकराचार्यों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो हमारे सनातन संस्कृति के आचार्य हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनको कहने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, तो अब राजनेता क्या खाक करेंगे। इसके अलावा भी शास्त्री जी ने कई अहम मुद्दों पर बात की। शिवपुरी से विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें अपने धर्म और समाज को मजबूत बनाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। वो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं और उनका उद्देश्य समाज में भेदभाव और जातिवाद को समाप्त करना है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।